दोस्तों, आस्था का महापर्व छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत मास में और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। आज हम आपको प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी यानी कि छठ पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी पूजा देश विदेशों में की जाती है। इस पूजा को डाला छठ, सूर्य षष्ठी, उषा पूजा, छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए। दोस्तों, नवरात्र दुर्गा पूजा की तरह छठ पूजा भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में छठी मैया को उषा के नाम से भी जाना जाता है। उषा का अर्थ होता है कि दिन की पहली रोशनी। छठ पूजा की विशेषता यह है कि इस पूजा में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। पुराणों में इस देवी का नाम कात्यायनी भी है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। शास्त्रों में सूर्य षष्ठी यानी छठ मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उसे अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया यानी कि षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। इस वर्ष छठ पूजा का समय संध्या अर्घ्य का समय 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार सायंकाल 17:25 और 26 सेकेंड यानी कि 5:25 और 26 सेकेंड है। उषा अर्घ्य यानी कि सूर्योदय का समय 21 नवंबर 2020 दिन शनिवार प्रातःकाल 6:48 52 सेकेंड है। षष्ठी तिथि का आरंभ 19 नवंबर 2020 बृहस्पतिवार को 21:58 यानी कि रात्रि के 9:58 से प्रारंभ होगी। छठ पर्व मुख्य रूप से ऋषियों के द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन, आर्य परंपरा के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा को हस्तिनापुर में द्रौपदी और पंच पांडव अपने दुखों के निवारण और अपने खोए हुए राज्य को वापस लाने के लिए किया करते थे। छठ पूजा को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने किया था। सूर्य देव की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा 4 अन्य देवी देवता भी हैं जिनके नाम गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु जी हैं। षष्ठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन हैं जिनकी पूजा के लिए छठ व्रत किया जाता है। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। छठ की पूजा करने वाले लोग उस दिन सुबह सुबह प्रातःकाल उठते हैं। उसके बाद नित्य क्रिया करके जो लोग गंगा नदी के पास रहते हैं वे लोग नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं, लेकिन जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वे लोग अपने घर में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लेकर पूरा दिन निर्जल व्रत करते हैं। उस दिन कुछ जगहों पर पूजा करने वाले लोग बहुत लंबे समय तक पानी में रहकर, कहने का मतलब नदी हो या तालाब, आधा शरीर डुबोकर खड़े रहते हैं और सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं छठ पूजा की सामग्री क्या क्या है। छठ मैया की पूजा के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी, अपनी आवश्यकता के अनुसार 3 सूप, थाली, दूध और अर्घ्य देने के लिए गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, विभिन्न प्रकार की कच्ची सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा तथा चावल के बने हुए लड्डू आदि की आवश्यकता होती है। छठ मैया का कोई भी प्रसाद में नमक, प्याज, लहसुन, अदरक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद बांस की टोकरी में उपरोक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखा जाता है और सूप में ही दीपक जलाइए।
फिर नदी में या तालाब में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। छठ पूजा के दिन सायंकाल सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा की पूजा की जाती है और फिर अगले दिन सूर्योदय होते समय सूर्य की लालिमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद फिर प्रसाद का सभी को वितरण कर दिया जाता है। छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा का जिक्र हम इसमें कर रहे हैं। छठ पर्व का छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख महावैवर्त पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार प्रथम मनु को कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वे हमेशा दुखी रहते थे। स्वयंभुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को महर्षि कश्यप, ये वही महर्षि हैं जिनकी पूजा सप्तऋषि पंचमी के दिन की जाती है। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञानुसार राजा प्रियव्रत ने यज्ञ करवाया। उसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और उनके परिवार के सभी सदस्य बेहद दुखी हुए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थीं। तब राजा ने उनसे प्रार्थना की। तब षष्ठी माता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति करने का वरदान देती हूँ। उसके बाद षष्ठी देवी ने उस मृत शिशु को आशीष देते हुए जैसे ही हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा प्रियव्रत बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। मान्यताओं के अनुसार इस पूजा का धीरे धीरे प्रसार होता चला गया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।